नमस्ते, मैं हूँ शिखा। मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो है बच्चों की फ़ीड से रिलेटेड। बच्चे जो फ़ीड करने के बाद तुरंत वॉमिट कर देते हैं, तो अक्सर न्यू पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो दूध पीने के जस्ट आफ्टर जो है वो वॉमिट कर देता है। कभी-कभी वॉमिटिंग जो होती है वो मतलब फटे दूध की जैसी होती है, कभी-कभी पूरा-पूरा दूध ही बाहर आ जाता है। तो वो ऐसे में पेरेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलते हैं अपने पूरे व्लॉग की तरफ। आप इसे कंटिन्यू होकर पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप इसमें घबराने वाली कोई बात है या फिर ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे एक गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आते ही आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। न्यू पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है कि मेरा बच्चा क्या करूँ, मेरा बच्चा फ़ीड लेने के बाद वॉमिट कर देता है, मेरा बच्चा फ़ीड लेने के 10 मिनट बाद वॉमिट कर देता है, मुझे ये प्रॉब्लम कब तक फ़ेस करनी पड़ेगी, मैं कौन-सी दवा लूँ, मुझे पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे इसमें चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, घबराना चाहिए या ना चाहिए। तो मैं उनके सारे सवालों के जवाब लेकर आ जाई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चा अगर वॉमिट कर रहा है तो उसके 2 रीज़न होते हैं। अगर न्यू बॉर्न है तो उसके 2 रीज़न होते हैं। पहला होता है बच्चा जो होता है ओवर फीड ले लेता है। बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है। हम उसे क्या होते हैं ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो कभी-कभी हम टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं। हम उसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक फीड कराते रहते हैं। बच्चे को इतना पता नहीं होता है कि उसका पेट कब तक भरा है, कितना भरा है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो वो कभी-कभी क्या करता है, अपनी भूख से ज़्यादा, अपनी डाइट से ज़्यादा ही ओवर फीड कर लेता है। तो इस फीड को वो जो होता है वॉमिट करके पलट करके बाहर निकालता है। दूसरी चीज़ होती है, कभी-कभी बच्चा जो होता है वो फ़ीड के साथ एयर को भी स्वेलो कर लेता है, चाहे वो ब्रेस्ट फ़ीड पे हो या वो बॉटल फ़ीड पे हो। जब बच्चा मिल्क पी रहा होता है तो क्या होता है, मिल्क के साथ उसके बॉडी में जो है, वो शरीर में, पेट में जो है एयर भी स्वेलो कर लेता है। उस एयर को वो जब पेट में उसके एयर चली जाती है तो उस एयर को जब वो निकलना होता है तो वो हम उसे प्रॉपर बर्प नहीं देते हैं, तो वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। जी, जब बच्चा बॉटल फीड पे होता है तो कभी-कभी क्या करते हैं, हम निप्पल का जो होल होता है वो भी बड़ा ले आते हैं। उसकी एज के अकॉर्डिंग हम निप्पल का होल नहीं लाते, हम उससे बड़ा ले आते हैं। तो कभी-कभी फ्लो इतनी तेज़ी से जाता है कि फ्लो के साथ-साथ उसके पेट में जो है एयर भी चली जाती है। तो ये एक मेन रीज़न होता है, जब हम बॉटल के निप्पल का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं, वो भी एक रीज़न होता है कि बच्चा जो है वॉमिट करता है। के थ्रू जब हम फ़ीड कराते हैं तो क्या होता है, कभी-कभी हम पूरा-पूरा बॉटल भर के दे देते हैं बच्चों को और वो हम उसे लिटा देते हैं और वो अपना पूरा-पूरा बॉटल फ़िनिश कर देता है। उसे तो पता नहीं होता है कि मेरी भूख कितनी है, वो पूरी-पूरी बॉटल फ़िनिश कर देता है और फ़िनिश करने के तुरंत बाद वो वॉमिट कर देता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें ध्यान देना है कि बच्चे को ओवर फ़ीड नहीं कराना है। दूसरी चीज़, बच्चा जो है वो जब हम निप्पल का सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो ऐज के अकॉर्डिंग करें। अगर बच्चा न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न के हिसाब से हम निप्पल लेके आएँ, अगर बच्चा 6 मंथ का है तो 6 मंथ, 9 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर तो 1 ईयर, ठीक है। मार्केट में ऐसे निप्पल्स अवेलेबल हैं जो बच्चों की ऐज के अकॉर्डिंग उनमें होल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है बने होते हैं कि उससे ज़्यादा मिल्क को जो है नहीं जा सकता उनके मुँह में और एयर भी नहीं जाती है उससे। ये प्रॉब्लम हमें तब भी देखने को मिलती है, कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे को बॉटल पकड़ा देते हैं और उसे प्लेन सरफेस पर लेटा देते हैं। बच्चा दूध तो पीता है पर प्रॉपर उसके स्टमक में वो मिल्क जा नहीं पाता है, वो यहीं से जाकर नली में भी फंसा रहता है। जैसे ही बच्चे को हम ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, बच्चा पूरा दूध वॉमिट कर देता है। दूसरा है, कभी-कभी जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमें उसकी पोजीशन ऐसे रखनी चाहिए, बच्चे का हेड यहाँ पे हो और स्टमक और लेग उसका नीचे की तरफ हो। तो बच्चा जब जो भी मिल्क फ़ीड करेगा, जो भी चीज़ फ़ीड करेगा, वो उसके डायरेक्ट स्टमक में जाएगी और बच्चों को ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी कम होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बच्चे को फ़ीड करा रहे हो, फ़ीड कराने के बाद आप उसे बर्प ज़रूर दिलाएँ। बिना बर्प के आप बच्चे को सरफ़ेस पर मत लेटाएँ और लिटाने से पहले बच्चे के सर के नीचे आप एक हल्का-सा पिलो, सॉफ्ट पिलो रखें। ये प्रॉब्लम आपको देखने को कम मिलेगी। कई बार माएँ ये कहती हैं कि मैंने बच्चे को ऐसे ही शोल्डर पे लेकर टैप-टैप किया, बहुत देर तक किया, बच्चे ने डकार नहीं लिया, तो हम उसे डकार नहीं दिलाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि अगर बच्चा डकार ले या ना ले, आपको ऐसे शोल्डर पर अपवर्ड डायरेक्शन पे रख के उसे टैप-टैप 10 मिनट तक तो करना ही करना है। बच्चा डकार नहीं भी लेगा तब भी वो जो मिल्क है, वो प्रॉपर उसके स्टमक तक पहुँच जाएगा और उसे कम्फ़र्ट फ़ील कराएगा।
दूसरी चीज़ है, माएँ कहती हैं कि बच्चे ने बर्प ले लिया फिर भी वो दूध वॉमिट कर देता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे को कंटिन्यूअसली दूध मत पिलाइए। जैसे आप ब्रेस्ट फीड पे 15 मिनट का अगर सेशन रख रही हैं, तो 5 मिनट के गैप पे आप उसको बर्प दिलाइए फिर पिलाइए। और अगर आप उसे बॉटल फीड पे रख रही हैं, तो उसे पहले 20 ml पिलाइए, उसे बर्प दिलाइए, फिर 30 ml पिलाइए, फिर बर्प दिलाइए। तो बीच-बीच में अगर आप बर्प दिलाती रहेंगी, तो उसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इन सारी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। एक और चीज़ क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि जब बच्चा बहुत भूखा होता है तब हम उसे फ़ीड कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एग्रेसिवली अपनी फ़ीड को लेता है, तो उसमें वो ओवर फ़ीड भी कर लेता है, साथ-साथ वो फ़ीड के साथ एयर भी मिल्क के साथ वो एयर भी स्वैलो कर लेता है। तो ऐसी दिक्कत होती है, बच्चा ओवर फ़ीड कर लेगा, एयर स्वैलो कर लेगा, जैसे ही हम उसे अपने शोल्डर पर रखेंगे वो दूध को वॉमिट कर देगा। तो आपको बच्चे को एक नियमित अंतराल 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इससे ज़्यादा आपको बच्चे को भूखा नहीं रखना है। आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा भूखा रख के फ़ीड नहीं कराना है। आपको एक नियमित अंतराल पे बच्चों को फ़ीड कराते रहना है, तभी आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम हर समय फ़ेस करने को मिलेगी। आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप बच्चे को बहुत देर तक भूखा रख के उसे फ़ीड करा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को जब फ़ीड करा लें, फ़ीड कराने के बाद आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मत करें कि आप उसे पेट के बल लेटा दे रहे हैं या आप हवा में उसे उचका रहे हैं। ऐसी सारी एक्टिविटी आपको दूध पिलाने के तुरंत बाद नहीं करनी है। आपको दूध पिलाने के जस्ट बाद सिर्फ़ बर्प दिलाना है। इसके अलावा आपको उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप इन सब एक्टिविटीज़ में एंगेज कर देंगे बच्चे को, तो दूध वॉमिट कर देगा वो। आप बच्चे को कम्फ़र्ट फ़ील कराने के लिए उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर उसे थोड़ी देर तक हिलाएँ, ऐसे टैप-टैप करें। इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी ना करें। कई बार क्या होता है, माएँ कहती हैं कि दूध वॉमिट किया, वो बहुत सारा था, बच्चा रोने भी लगा, तो क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर बच्चा स्पिट अप करेगा, तो वो थोड़ी-सी मात्रा में दूध निकलेगा और उसमें बच्चा रोएगा नहीं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध निकाल रहा है और वो रो रहा है, तो इसका मतलब उसे वॉमिटिंग हो रही है। वॉमिटिंग में क्या होता है कि बच्चा अगर वॉमिटिंग के साथ जो है आपके बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है, फ़ीवर आ रहा है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। कई माएँ ये कहती हैं कि हमें अपने डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? बच्चा जब वॉमिटिंग के थ्रू जो है ग्रीन कलर का, येलो कलर का या रेड कलर का कोई ऐसा पदार्थ निकाल रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा जो है वॉमिट करते समय आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसके गले में खाँसी आ रही है, कुछ फँस रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और अगर वॉमिटिंग के साथ-साथ उसे अदर भी प्रॉब्लम है, लूज़ मोशन है, फ़ीवर है, तब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताइएगा और ये टिप्स फ़ॉलो करके आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मम्मीज़ जो होंगी वो अपने बच्चों के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आगे इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।